मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हिंदी पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो। आज बच्चों मैं आपको हिंदी की वर्णमाला पढ़ाने जा रही हूँ। आपको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और समझने के लिए आपको वर्णों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको वर्ण के बारे में बताती हूँ। किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने तथा समझने के लिए सबसे पहले उसके ध्वनि समूह या सबसे छोटी इकाई के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। जब बच्चों आप बोलते हो ना तो आपके मुंह से ध्वनि निकलती है ना, आवाज निकलती है। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। ध्वनि का अर्थ क्या होता है? वर्ण होता है। जैसे मीना गीत गाती, जैसे ये वाला, मीना गीत गाती है। इस वाक्य में मीना गीत गाती है, ये 4 शब्द हैं। प्रत्येक शब्द वर्णों से मिलकर बना है। प्रत्येक शब्द किससे बना है? वर्णों से मिलकर बना है। मीना, अब मैं आपको एक एक वर्ण बताती हूँ। मीना में क्या है? माँ। माँ में क्या लगा हुआ? हलंत। जमा बड़ी यानी ई, जमा न। न में हलंत लगा हुआ है। जमा आ, तो क्या हो गया? माँ में ई लगी तो क्या होगा? मी। और ना में आ लगा तो क्या होगा? ना। मी ना। इसमें कितने वर्ण हैं? 4। गीत, अब ये गीत है। गीत में ग में हलंत देखा? ये जो नीचे छोटा सा लगा हुआ है ये हलंत है। जमा ई, तो क्या हो गया? गी। गा में ई लग गया ना, बड़ी। जैसे आप, सरलता के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे बड़ी, वैसे आप उच्चारण के समय क्या करोगे? ई। आप जमा, फिर क्या होगा? त में दिखा ये हलंत लगा हुआ है। जमा अ, तो क्या हो गया? गीत। गाती, अब गाती में ग में हलंत लगा हुआ है। जमा आ, जमा त और ई। इसको हम बड़ी भी कहते हैं, और ठीक है ना। तो क्या हो गया? गाती है। गाती है में ये हा हलंत में लगा हुआ है। ए, ये ए की मात्रा लगी हुई है। तो क्या हो गया? मीना गीत गाती है। इसमें आपको ये समझाया गया है किस तरह से वर्णों को मिलकर के एक शब्द बना हुआ है। अब हम आपको आगे का समझाते हैं। उपरयुक्त शब्द इनके सामने लिखी ध्वनियों से मिलकर बने हैं। ये किससे बने हैं? ये ध्वनियों से मिलकर के बने हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अतः इन्हें वर्ण कहा जाता है। ये जो ध्वनियां है ना, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। या ऐसा नहीं है, अब आपने शब्द के तो टुकड़े कर लिए, जैसे मीना था, म ई, फिर जमा न, जमा आ, ठीक है ना, तो मीना। लेकिन वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण अपने में ही पूर्ण है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते। खंड का मतलब क्या होता है? ये टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है। अब हम आपको पूरी वर्णमाला आपको समझाते हैं। जब आपको ये वर्णमाला आ जाएगी तो आप आराम से पढ़ना सीख जाएंगे। अब हम आपको समझाते हैं। वर्णों के समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52। इंग्लिश में आप 52 कहोगे, है ना। जो इस प्रकार हैं। कैसे हैं? स्वर, आपको हम पहले स्वर बताते हैं। स्वर कितने हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ये क्या हो गए? 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11। ठीक है।
आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर कितने होते हैं और स्वर कौन कौन से हैं। जैसे ये हो गया अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। और अयोग वह कितने हैं? अंग, आहा, अंग, आहा। ठीक है, ये 2 होते हैं। अयोग वह कितने होते हैं? 2 होते हैं। व्यंजन, अब आप व्यंजन देखिए। क, आप सब में देख रहे हैं हलंत है। जब इसमें अ लग जाता है, नहीं छोटा अ लग जाता है, तो क्या हो जाता है? पूरा का बन जाता है। ऐसे क, ख, ग, घ, अंगा। फिर है च, छ, ज, झ, इया। टा, ठ, ड, ढ, ड़। ता, थ, द, ध, न। पा, फा, बा, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। ये क्या हो गया? व्यंजन है। और अन्य क्या है? अन्य में ड़ा, ढ़ा। ठीक है। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र। ऐसे हम लोग जल्दी से कैसे बोलते हैं? क्षत्रज्ञ और श्र। अब हम आपको एक बार और ऐसे समझाते हैं। आपने देखा जितने व्यंजन हैं सब में क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ। जो नीचे एक डंडी है, मान लो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, तो जैसे मान लो ये आपको मैं बताती हूँ। ये का मान लो लिखा, ये जो नीचे ऐसे डंडी लगी इसी को हलंत कहते हैं। किसको कहते हैं? ये डंडी जो लगा दी है नीचे, ये हलंत। इसका मतलब होता है अक्षर अभी आधा है और जैसे ही अ लग जाएगा, यानी छोटा आ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इसमें जमा आपने ऐसे लिखा ना आ, तो बराबर क्या हो जाएगा? फिर आपकी ये का। अब यहाँ तो हलंत नहीं लगा है क्योंकि इस क में आ जुड़ गया, तो क्या बन गया? ऐसे पूरा का बन गया। ठीक है बच्चों। अब हम आपको इस तरह से हमने आपको वर्णमाला समझा दी है। और बच्चों, और इसके आगे का मैं अपने दूसरी वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, आप सब्सक्राइब करें और पढ़ें। आप मेरे संस्कृत को भी पढ़ सकते हैं। मैं संस्कृत भी पढ़ाती हूँ और हिंदी भी पढ़ाती हूँ। ठीक है बच्चों, आपने देखा ऐसे। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को देखना और समझना। जो ना आए वो कमेंट्स में मुझसे पूछना।